गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिजिक्स बाय शर्मा जी की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त विकास शर्मा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हाजिर हूं अपने एक नए लेक्चर के साथ। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 3 डेफिनेशन बताने वाला हूँ विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। वैसे तो दोस्तों ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, आप इनको बुक से ही पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वहां से ये आराम से याद नहीं होंगी, आपको वहां से रटना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, इतना आपसे वादा करता हूं, अगर आप यहाँ पे एक बात समझ लेते हो, आप ये फुल वीडियो देख लेते हो, पूरी वीडियो देख लेते हो, तो दोस्तों आप कभी भी लाइफ में ये सब भूल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको इस वीडियो में इस लेक्चर को इतना जबरदस्त बनाने वाला हूं कि आप आखिर में तालियां बजाने लगोगे। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्टअप करते हैं। क्या? विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आज आपको एक बैटरी के अंदर लेके चलूंगा। बैटरी के अंदर होता क्या है आपको पता है? जो हमारी बैटरी होती है घर में, जिसको हम यूज करते हैं, उसके अंदर क्या भरा होता है? तेजाब भरा होता है, पता है ना दोस्तों? तो उसी के अंदर लेके चलते हैं। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हमने दोस्तों एक सेल बनाया, ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका धनात्मक सिरा है, ये इसका ऋणात्मक सिरा है। अब दोस्तों हमने सेल तो बना दिया, हमने जो माना ये सेल है यार, इसकी वोल्ट का कितना वोल्ट देगा ये यार मान लिया कि हमें ये 20 वोल्ट प्रदान करेगा। ये हमने क्या लगा लिया? ये हमने अनुमान लगाया कि ये सेल है, अगर हम इसे किसी विद्युत परिपथ से जोड़ेंगे तो यार ये हमें क्या देगा? कितना वोल्ट दे देगा? 20 वोल्ट दे देगा। ये अनुमान लगा के हमने सेल को बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये हम मान लेते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने मान लो लिया, हम क्या करते हैं? हम इसे जोड़ के देखते हैं। मान लो ये आपका वही सेल है, ये इसका धनात्मक सिरा है, इसका ऋणात्मक सिरा है। अब दोस्तों हमने क्या किया? हमने ले जाके इसको, ये मान लो कोई बल्ब है आपका, क्या है? एक बल्ब है, इससे हमने इसको जोड़ दिया। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं? हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, पर दोस्तों हमें यहाँ पे हमें तो चाहिए था, हमने सेल ये समझ कर बनाया था कि हमें 20 वोल्ट देगा, पर हम क्या देखते हैं इस वोल्ट मीटर में? क्या क्या होता है कि ये हमें 15 वोल्ट दे रहा है। कितना वोल्ट दे रहा है? 15 वोल्ट दे रहा है। तो यार अब हम ये सोचते हैं, यार हमने बनाया तो 20 वोल्ट मान का था, दे हमें 15 वोल्ट रहा है, यार 5 वोल्ट हमारे कहां गायब हो गए? हाँ जी यार, हमने ये सेल जो बनाया था, हमने 20 वोल्ट मान के बनाया था कि हमें 20 वोल्ट क्षमता है इसकी, 20 वोल्ट हमें प्रदान करेगा। लेकिन हमने जैसे एक बल्ब को जोड़ा, बल्ब जलाया और यहां से वोल्ट मीटर जोड़ा, तो हमें पता चला कि ये तो हमें कुल यार 15 वोल्ट ही प्रदान कर रहा है, तो 5 वोल्ट कहां चले गए? इसका पता लगाने के लिए दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको एक बैटरी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, किसके अंदर? एक बैटरी के अंदर। चलो बैटरी के अंदर जाकर देखते हैं बैटरी के अंदर होता क्या है। दोस्तों ये आपकी एक बैटरी है, बैटरी का डब्बा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बैटरी के डब्बे में क्या होता है? इसमें ऐसे तेजाब मान सकते हैं, जिसे हम तेजाब बोलते हैं। इसे अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं तो इसके अंदर एक विद्युत अपघट्ट भरा होता है, विद्युत अपघट्ट भरा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या भरा होता है? इस डब्बे के अंदर एक विद्युत अपघट्ट भरा होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये 2 छड़ें लगी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? छड़ें लगी होती है। दोस्तों ये आपकी पॉजिटिव छड़ है, ये आपकी नेगेटिव छड़ है। दोस्तों ये आपकी पॉजिटिव छड़ होती है, इसको बोलते हैं हम एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और जो दोस्तों नेगेटिव होती है, इसको बोलते हैं हम कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? एक मिनट चेक कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। तो दोस्तों अब ये वाला पोर्शन आ गया, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इससे नीचे यही होते हैं। तो दोस्तों ये प्लस है, ये माइनस है, इससे ऊपर हमने क्या ले जाकर जोड़ रखा है? बल्ब जोड़ रखा है। तो दोस्तों हम इसके ऊपर एक बल्ब जोड़ देते हैं।
इधर से ये गए और इधर से ये गए, एक बल्ब जोड़ दिया वही वाला। यही वाला चित्र है दोस्तों। हम बस यहाँ पे क्या किया, हम बैटरी के अंदर गए हैं, ये बल्ब ऐसे ही जोड़ रखा है। ये आपका वोल्टमीटर जो आपका जोड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे जोड़ा था, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी वही बैटरी है, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि यार यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई, यहाँ पर ये प्लस आगे आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कितना वोल्ट प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हमें 15 वोल्ट मिल रहा है। तो यार हम देख रहे हैं कि यार हमने जो सेल बनाई थी वो सेल कितने वोल्ट की बनाई थी, वो हमने बनाई थी 20 वोल्ट की, लेकिन हमें प्राप्त कितना हो रहा है, 15 वोल्ट। तो यार दोस्तों हमारा 5 वोल्ट कहां जा रहा है? देखो दोस्तों, एक मैं आपको बताता हूं, जो फिजिक्स में एक विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ धारा जब प्रवाहित होगी, जब कोई भी परिपथ पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, कैसे भी हो, यानी कि वो पूरा होना चाहिए। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये परिपथ ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे इसको पूरा होने के लिए यहाँ पे भी एक करंट क्या होता है, प्रवाहित होता है। इधर से धारा ऐसे आते हुए ऐसे आएगी, और एक धारा यहाँ पे भी इधर माइनस से प्लस की तरफ को प्रवाहित होगी, और ये विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये आपका 15 वोल्ट है, 20 वोल्ट हमने अभी मान के चले थे, 15 वोल्ट यहाँ पे, जो दोस्तों 5 वोल्ट खर्च होता है, 5 वोल्ट यहाँ पर खर्च होता है इन दोनों सिरों के बीच में, इस विद्युत परिपथ को पूरा करने में, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध लगता है, जिसके कारण एक यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये आपका प्लस सिरा है और ये आपका माइनस सिरा है। आगे दोस्तों समझ में क्लियर हो गया? ये देखो उसी की तरह है, जैसे कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, सरकार ने मान लो 1000 रुपए दिए, और गरीब आदमी को प्राप्त कितने हो रहे हैं, गरीब आदमी को हो रहे हैं 800 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी 200 रुपए कहां चले गए, 200 रुपए बीच में कहीं गायब हो गए। और यही क्या है, ये जो गायब हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम भ्रष्टाचार, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा 15 वोल्ट था, 20 वोल्ट तो हम मान के लेके चले थे, 20 वोल्ट था ये दोस्तों, पर प्राप्त कितना हुआ है, प्राप्त हो रहा है ना 15 वोल्ट, हमें प्राप्त हो रहा है 15 वोल्ट। बीच में 5 वोल्ट कहां चला जा रहा है, 5 वोल्ट जो चला जा रहा है वो चला जा रहा है भ्रष्टाचार में, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा फनी टाइप बताया, जिससे मैंने आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये कहा गया, ये 5 वोल्ट कहां से गायब हो रहा है, ये इसको विद्युत परिपथ को पूर्ण करने में गायब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, यहाँ से नॉर्मल से है, कुछ नहीं है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा ये चीजें, ये होती क्या है, 1 सेकंड में आपकी समझ में आ जाएगी। देखो जो आप शुरू में लेकर चले थे, जो आप मान के चले थे, वो तो होता है आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जो सरकार ने पैसा दिया, वो तो होगा हमारा विद्युत वाहक बल। अब दोस्तों जो हमारा क्या बोलते हैं, आपका प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे गरीब आदमी को जो प्राप्त हो रहा है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्ट का। 1 सेकंड में आपको समझ में आ गया है टर्मिनल वोल्ट का। और जो दोस्तों ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये घूसखोरी हुई है, इसको बोलते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि जो हमने सेल लिया और हमने इसका जो क्षमता बननी है कि ये कितना वोल्ट दे देगा, इसको तो बोलते हैं दोस्तों हम आपका विद्युत वाहक बल E, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। और जो दोस्तों हमें प्राप्त हुआ है, जो गरीब आदमी को प्राप्त हुआ है, उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्ट का, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका भ्रष्टाचार हुआ है बीच में, जो गायब हुआ है, जो 5 रुपए गायब हुए हैं, यहाँ 200 रुपए गायब हुए हैं, इसे बोलते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम छोटा r से डिनोट करते हैं। आ गया होगा दोस्तों आपको समझ में? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे एक प्रतिरोध लग रहा है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध छोटा r से डिनोट करते हैं। इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक विद्युत वाहक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों।
विभवांतर क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे भी एक इस बल्ब के कारण क्या हो रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे एक विद्युत वाहक और एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक सेम क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। और ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एक बार अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ आपको। चलो दोस्तों, मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, रफ कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो हम सबसे पहले लेके चले थे विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल E, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब दोस्तों आपका परिपथ खुला होता है, उसमें से कोई भी धारा, उस टाइम दोस्तों जब यहाँ पे सेल रखा हुआ था, हमने अनुमान लगाया था, उस टाइम उसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। उस समय जो विद्युत, जो आपका विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर होता है दोनों सिरों पे, क्योंकि आपका एक प्लस सिरा है एक माइनस सिरा है, 2 पॉइंट है, तो विभवांतर तो हो गए, तो जो वहां पे विभवांतर होता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो दोस्तों देखते हैं, खुले परिपथ में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसी दशा में जो विभवांतर कार्य करता है, खुले परिपथ में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, दोस्तों धारा तो प्रवाहित होगी नहीं, क्योंकि जब परिपथ खुला हुआ है, तो खुले परिपथ में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसी दशा में जो विभवांतर कार्य करता है, क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल E कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। इसके बाद हमने दोस्तों धारा प्रवाहित कर दी है, अब हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी, जो ये आपको आ रहा है, अब यहाँ सिरों के बीच जो विभवांतर लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो कम आ रहा है, ये कम आया था, इसको बोलते हैं आपका टर्मिनल वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी लिख लेते हैं, टर्मिनल वोल्टता। क्या होती है दोस्तों टर्मिनल वोल्टता, देखिए बंद परिपथ में, ये दोस्तों परिपथ बंद हो चुका है, बंद परिपथ में जब धारा प्रवाहित हो रही होती है, ऐसी दशा में जो विभवांतर कार्य करता है, क्या कहलाता है दोस्तों, टर्मिनल वोल्टता V कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता V कहलाता है। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, खुला परिपथ में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये देखो खुला परिपथ है दोस्तों, अभी हमने इसे किसी परिपथ से जोड़ा ही नहीं है, क्या किया है, इसमें तो कोई धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, ये आपका धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। ऐसी दशा में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जो विभवांतर इन सिरों के बीच जो विभवांतर कार्य करेगा वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक
बल कहलाता है और इसका मान सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। हम इसका मान कितना लेके चले थे, 20 वोल्ट लेकर चले थे। और जब दोस्तों धारा प्रवाहित हो जाती है, ये देखो दोस्तों धारा प्रवाहित हो रही है, अब जब इन सिरों के बीच जो विभवांतर कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्ट का जो विद्युत वाहक बल है जिसका मान कम होता है दोस्तों। इसका तो मान हम लेके चले थे 20 वोल्ट, लेकिन हमें जो प्राप्त हुआ है 15 वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, हम टर्मिनल वोल्ट का बोलते हैं। अब ये जो है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का देख लीजिए एक बार। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है विद्युत अपघट्य के द्वारा, जो विद्युत अपघट्य के द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत के मान में जो प्रतिरोध लगाया जाता है या विद्युत के मान में जो कमी आती है विद्युत अपघट्य के द्वारा जो लगाए गए प्रतिरोध के कारण, जो लगाए गए अवरोध प्रतिरोध के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं दोस्तों। उसके मान में कुछ ना कुछ कमी आई है, ये कमी कितनी आई है, 5 वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत अपघट्य के कारण धारा के मान में उत्पन्न प्रतिरोध धारा के मान को कम कर देता है, कम कर देता है। इसे ही आंतरिक प्रतिरोध छोटा r कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको तीनों के तीनों बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। आई होप आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। फिर दोस्तों मैं आपको इनका जो ये फॉर्मूला होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह में आता है। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ये तो वीडियो लेंथी हो जाती है फिर थोड़ा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों, इसका कभी कभी कैसा आता है आपका, इसको कैसे लिख सकता है, देखिए ये मान लो आपका कोई सेल है, ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा, इनमें दोस्तों ऐसे लिख सकता है, देखो इसको जो छोटा r है प्रतिरोध, इसको ऐसे लिख सकता है, इसको यहाँ पर नीचे नहीं दिखाएगा आगे, जो आपका परिपथ देगा वो परिपथ ऐसे देखता है, और ये आपका वही बल्ब है। देखो ध्यान देना, जो आपका बल्ब होगा उसका जो ये आपका स्प्रिंग होगा, ये ऊपर की तरफ को मुड़ा हुआ दिख सकता है, और जो आपका प्रतिरोध होगा उसमें नीचे की तरफ को मुड़ा हुआ दिख सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये क्या है, बल्ब है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध छोटा r है। अब जो आप यहां पे लेके चले थे स्टार्टिंग में, ये क्या था, विद्युत वाहक बल जो इन सिरों के बीच लग रहा था 20 वोल्ट, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R हो गया। और दोस्तों जो इन सिरों के बीच यहाँ पर कार्यरत था वो क्या था, आपका टर्मिनल वोल्ट था V। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम ओम के मान से निकल जाए दोस्तों तो देखिएगा क्या आएगा। देखो ध्यान से देखो, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I R। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहां पर देखते हैं, यहां पर निकल जाए V तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा V बराबर I R, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे अगर हम ओम का नियम लगाए तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा r है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V बराबर I। धारा तो सेम वही प्रवाहित हो रही है दोस्तों, जो यहाँ से निकली वही धारा यहाँ जाएगी, वही धारा यहाँ जाएगी, वही धारा यहाँ जाएगी।
और वही धारा यहाँ आई है, लेकिन यहाँ का जो आर है वो कितना लगता है, वो छोटा आर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला होता है इसका, ये विद्युत वाहक बल ई, विद्युत वाहक बल E किसके बराबर होता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल होता है आपका E टर्मिनल वोल्ट का V, और जो आपका यहाँ पे जो वो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो, क्योंकि ये दोनों यहाँ 20 वोल्ट, ये 15 वोल्ट और ये 5 वोल्ट इसी के बराबर है ना, तो हम इसी के बराबर लिखते हैं विद्युत वाहक बल किसके बराबर लिखा, टर्मिनल वोल्ट का V, और आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपका टर्मिनल वोल्ट का विभवांतर V कितना आ रहा है, I और R। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल के आ गया आपका इसका फॉर्मूला। क्लियर है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मीन को यहाँ पे ले जाए टर्मिनल वोल्ट का कोई इधर ले जाए तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन E माइनस ये इधर आ जाएगा E I और R, यानी टर्मिनल वोल्ट का निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दोस्तों आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह में आता है तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात को। बाकी कोई हार्ड नहीं था दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आई होप आप अब इसको कभी भी नहीं भूलोगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।